हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th। क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए, सीकेंट ए, टेन ए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, चेंज इन द फॉर्म ऑफ कोट ए। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम तीन आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, तीन तो हमारी आइडेंटिटीज हैं, ये हमारे को याद होनी चाहिए। और दूसरा क्या, तीन फार्मूले हैं जो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। साइन क्या होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कोस और सिकेंट ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। टेन और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब ये कह रहे हैं हमारे को साइन ए, सिकेंट ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में लेके आना। तो इसमें देखो सबसे पहले फार्मूला यही लगता है, टेन ए और कोट ए। तो ये फर्स्ट हो जाएगा टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। अब लेते हैं साइन ए। साइन ए को कैसे चेंज करेंगे ये देखो। साइन का फार्मूला है एक तो कोस के साथ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसिकेंट। या तो यहाँ आता है और या यहाँ आता है, तो यहाँ ले लो। अब साइन ए क्या है, साइन ए है 1 अपॉन कोसिकेंट ए, तो 1 अपॉन कोसिकेंट ए। और कोसिकेंट ए क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए है, तो अगर कोसिकेंट की वैल्यू निकालें हम तो क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और इसका अंडरूट, तो यही वैल्यू रख देते हैं। 1 अपॉन कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये जो हमारा साइन है ये किस में चेंज हो गया, कोट स्क्वायर। बचता हमारा सिकेंट, सिकेंट ए। सिकेंट ए को हमने कोट में बदलना। अब देखो सिकेंट ए को कैसे कर सकते हैं, कोट में बदलने का मतलब है टेन और कोट। टेन इसको टेन में भी चेंज कर सकते हैं हम, कोट में भी, और एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो हम सिकेंट का देखेंगे टेन के साथ रिलेशन और कोट के साथ रिलेशन। सिकेंट का टेन के साथ रिलेशन ये है। सिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इसका अंडरूट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू है, ये सिकेंट स्क्वायर की है, और सिकेंट की क्या होगी और इसका अंडरूट। ठीक है, अब टेन की जगह हम क्या कर सकते हैं कोट ए रख दो। ये अंडरूट ऐसे ऐसा 1 प्लस 1 अपॉन कोट ए और इसका स्क्वायर। अगर थोड़ा सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर दो। कोट स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और अंडरूट, और ये हो जाए कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन ये ऊपर वाले का अंडरूट है और नीचे रह जाएगा कोट ए। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिकेंट ए में व्यक्त कीजिए। All the trigonometric ratios of angle A convert in the form of secant A। secant A की टर्म में हमने इसको चेंज करना है। अब देखो हमारे तीन आइडेंटिटीज हैं। पहले क्वेश्चन में भी क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर है, और तीन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब इन जो हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इसको हमने सभी को क्या करना है सिकेंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में चेंज करना, सिकेंट की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले सिकेंट ए क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस ए की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन सिकेंट ए, होगा चेंज। अब दूसरा सिकेंट ए का डायरेक्ट फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी सिकेंट स्क्वायर ए और -1 और इसका अंडरूट। ठीक है, अब ये दो हो गए, दो से और दूसरे और आसान हो जाएंगे। टेन ए की वैल्यू ये है, तो कोट ए की क्या है, कोट क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 और इसका अंडरूट। अब हमारे लास्ट में बचते हैं साइन ए और कोसिकेंट ए। अब साइन ए, साइन का फार्मूला हमारा इसमें ये एक ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कोस क्या होता है 1 अपॉन साइन ए,
तो यहाँ से निकालते हैं साइन स्क्वेयर ए। देखो साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, और साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, इसका अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, और कोस क्या होता है, कोस होता है 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंड स्क्वेयर ए। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, सीकेंड स्क्वेयर ए और सीकेंड स्क्वेयर ए और -1 और अंडर रूट, और सॉल्व कर दो, ये होगा सीकेंड ए -1 स्क्वेयर ए और अपॉन स्क्वेयर इसमें नीचे लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा सीकेंड ए। तो साइन ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट सीकेंड स्क्वेयर ए और -1 अपॉन सीकेंड ए। अब सीकेंड के आगे तो कोसिकेंड में क्या दिक्कत है ना, एक दूसरे रेसिप्रोकल, बिल्कुल। अब इसको कर दो तो ये हो जाएगा सीकेंड ए अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर ए और -1, है ना, बिल्कुल आसान है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फर्स्ट पार्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ, मान निकालिए साइन स्क्वेयर 63 प्लस साइन स्क्वेयर 27 अपॉन कोस स्क्वेयर 17 जमा कोस स्क्वेयर 73। जो हमने पिछली एक्सरसाइज की थी उसमें भी बताया था, अगर हमारे को 0, 30, 45, 60 और 90 अगर इन कोणों का मान निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सीधा टेबल देखते हैं। लेकिन इनसे अलग है तो हमने दूसरा सोचना पड़ता है, टेबल यहाँ इसमें काम नहीं आएगी। अब पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, तो यहाँ हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स पूरक कोणों के बारे में सोचेंगे। अब देखो 63 और 27 दोनों को जोड़ते कितना होता है 90, तो यहाँ हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोणों वाला फंडा लग सकता है। 17 और 73 ये भी 90 है, तो अब एक साइन को किस में चेंज कर सकते हैं, कोस में, और कोस को किस में कर सकते हैं, साइन। या तो पहले वाला ले लो या पीछे वाला ले लो। अब क्या है फार्मूला, क्या था हमारा, साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, यही था ना, और कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। करो सोल्व, साइन स्क्वेयर 63 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अब इसको ऐसे ऐसा रख लेते हैं, हमने सिर्फ एक को चेंज करना, साइन स्क्वेयर 27 डिग्री अपॉन, अब इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, मर्जी है अपनी, कोस स्क्वेयर, अब ये 17 है तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा 90 माइनस 73 दोनों डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा, साइन किस में चेंज होता है, कोस के अंदर, तो ये कोस हो जाएगा, कोस स्क्वेयर 90 माइनस 27, तो 90 माइनस ए, एंगल यहाँ ए आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री बटे ये कोस किस में चेंज हो जाएगा, कोस हो जाएगा साइन में, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 73 डिग्री, लेकिन स्क्वेयर भी तो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। अब यहाँ हमारी एक आइडेंटिटी लगती है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कितना होता है, शाबाश 1। अब इसमें ध्यान रखना है एंगल सेम होने चाहिए, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए, तो ये किसके इक्वल होगा 1, और साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए ये भी क्या होगा 1। अभी दोनों कट के कितना है 1 हमारा आंसर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब वही 0, 30, 45, 60 नंबर तो है ही नहीं, तो इसमें हमने कंप्लीमेंट्री बड़ा एंगल का जो फंडा वो लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखो 25 और 65 दोनों को जोड़ते हैं कितना होता है हमारा 90, 25 और 65 90, तो वो हम लगा सकते हैं। तो अगर ये साइन है तो किस में चेंज कर सकते हैं इसको, कोस में। ये थोड़ा सोचना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इसको किस में चेंज कर सकते हैं, कोस में। कोस ये कोस स्क्वेयर हो गया। अब ये कोस और साइन हम कोई से में चेंज कर सकते हैं, कोस को साइन में भी कर सकते हैं और साइन को कोस में भी कर सकते हैं। तो अगर कोस में करेंगे तो कोस स्क्वेयर होगा, ये भी कोस स्क्वेयर होगा, ये भी कोस स्क्वेयर होगा, तो एक को हम कोस स्क्वेयर बनाएंगे, एक को साइन स्क्वेयर। या तो इसको साइन को कोस में चेंज कर दो, कोस स्क्वेयर हो जाएगा,
ये और दूसरा क्या करें, इस कोस को हम साइन में चेंज कर देंगे, तो हमारा जो फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो इस साइन को चेंज करते हैं और इस कोस को चेंज करते हैं। तो साइन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65, ठीक है, 25 आ जाएगा ना, और कोस 65 डिग्री प्लस, अब ये कोस है, कोस को क्या लिख 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65, ये डिग्री है, और साइन 65। अब ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस, कोस 65 डिग्री और कोस 65 डिग्री प्लस ये कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो दो है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो वही आइडेंटिटी बन गई ना हमारी, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोनों का एंगल भी सेम है और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, करेक्ट द राइट आंसर, सही विकल्प चुनना है। 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसमें 9 कॉमन ले लो पहले, क्या बचता है हमारा, सेकेंड स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। अब स्क्वायर में तो आइडेंटिटी 10 और सेकेंड की क्या होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, है ना हमारी आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर दो, सेकेंड स्क्वायर ए की जगह ये मान रख दो, ये इसको इस तरफ ले जाके मान टेक दो, तो 1 आ जाएगा। तो सेकेंड स्क्वायर ए की जगह क्या रखें, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 9 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 9 और मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 9। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 4 सेकंड पार्ट, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा और मल्टीप्लाई बाई में है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 0 1 2 और -1। अब ये करेक्ट आंसर है, इसमें चूज करना है। तो इसमें कोई हमारी आइडेंटिटी है, तीन फार्मूले वो इसमें अप्लाई नहीं हो रहे। अगर अप्लाई नहीं होते तो इसका जो बेसिक रूल क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, हम इसको साइन कोस में तोड़ के इसको सोल्व करेंगे। तो ये होगा 1 प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सिकेंड होता है 1 अपॉन कोस थीटा, इसके बाई भी 1 कर लेते हैं, 1/1 प्लस कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। यह हमारा एलसीएम आ गया कोस थीटा, तो 1 से कोस को डिवाइड करें, कोस को 1 से मल्टीप्लाई करें, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लगा दिए और इसको भी ब्रैकेट में ले लेंगे, साइन थीटा। ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और -1। अब यहाँ देखो कौन सा फार्मूला लगता है। अगर मैं कोस थीटा और साइन थीटा को एक टर्म मान लेता हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और +1 और मल्टीप्लाई क्या है, ये आगे पीछे लिख लो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और -1, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब करो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा 1 है तो -1 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, कोस और साइन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कोस थीटा और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब फिर दूसरी आइडेंटिटी बनती है, कौन सी बनेगी, a प्लस बी और स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होते हैं ना, ये लगाओ करो अप्लाई, ये a और ये b, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 कोस थीटा और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और -1 अपॉन ये होगा कोस थीटा और साइन थीटा।
अब ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों में स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन है, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला आइडेंटिटी बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी बनती है ना। अब इसको अप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर और कोस के लिए तो हो गया 1 प्लस 2 ए कोस थीटा और साइन थीटा और -1 अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा। ये प्लस का है और ये माइनस का, घट के 0 आ गया। अब ये क्या बन गया हमारा 2 कोस थीटा और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई है, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया और साइन से साइन, तो क्या आ गया आंसर 2। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब इसमें भी क्या है, सीकेंट a प्लस tan a और ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। अब इसमें भी कोई फार्मूला नहीं लग रहा ना, इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही तो इसको साइन कोस में ही तोड़ लेते हैं। कोसिकेंट a होता है 1 अपॉन कोस a प्लस tan होता है साइन a अपॉन कोस a, और ये पहले साइन कोस में है ही 1 अपॉन साइन a। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, क्या आ गया यहाँ कोस a, तो कोस a से कोस a भाग होगा तो 1 प्लस साइन a और मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन a, और इसके बाई भी 1 कर लेते हैं। अब ये देखो 1 प्लस साइन a और 1 माइनस साइन a, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लगाई थी, a प्लस b और a माइनस b, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लगा दो अब इसके अंदर आइडेंटिटी, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a और अपॉन कोस a। अब ये स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर आती है, हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, यही होती है ना। अब यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, या यहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो या इसमें हम इसकी वैल्यू ही निकाल के पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर a, तो रख दो यहाँ वैल्यू कोस स्क्वायर a अपॉन कोस a, ऊपर स्क्वायर है नीचे सिंगल है, तो इसे कट के स्क्वायर कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा कोस a। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन सा है, डी कोस a। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें सीधी आइडेंटिटी लग जाती है, 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर a, और अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a, ये किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर a, और सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर a और मल्टीप्लाई बाय, तो कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, तो ये नीचे तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन 1, तो ये स्क्वायर होगा और साइन a अपॉन कोस a, कोस अपॉन साइन क्या होता है tan स्क्वायर a, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा डी इज द करेक्ट आंसर।